The next class is related to Woodward-Fisher rules for alpha beta unsaturated carbonyl compounds. ठीक है, इस प्रकार से डाइन्स के अंदर अपन ने उनके सब्स्टिट्यूएंट्स, उनके रेजिड्यूज, उनके एक्सो एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए को ऐड करते हुए हमने लैम्बडा मैक्स के बारे में बात की थी। उसी तरह से हम वुडवर्ड-फिशर रूल्स को कैलकुलेटिंग फॉर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स, उससे पहले हमने बात की थी किसके लिए? डाइन्स की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अपन ने बात की थी। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था CH3 CH2 डबल बॉन्ड और अपना CH3 है ये, और CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। तो आपने बोला अभी बात की थी लैम्बडा 1 और लैम्बडा, तो लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1, ये आपने बात कर ली थी। तो इस प्रकार से कारण क्या रहा कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप्स है ये वाला, तो ये जो ग्रुप्स है उस ग्रुप्स को भी हम कंसीडर लेके चलते हैं, वो भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, जो किसी भी कंपाउंड्स के कलर्ड के लिए, उसके ट्रांजिशंस के लिए, उसके नेचर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो कि हमारे यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर अपना एब्जॉर्बेंस, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस, लैम्बडा मैक्स एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इस एग्जांपल को भी वुडवर्ड-फिशर ने लिया और उसके सब्स्टिट्यूएंट, उसके रिंग रेजिड्यू वो एक्सो साइक्लिक में है, ठीक है ना, साइक्लिक कार्बोनाइल ग्रुप्स है, या फिर उसका तो 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, उसको लेकर के चलेंगे इसके अंदर। और 6 मेंबर्ड होगा तो क्या वैल्यू होगी, 5 मेंबर्ड अगर कार्बोनाइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप है तो क्या वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम यहाँ पे सब जगह कंसीडर करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आगे चले, आगे चल रहे हैं तो समझ में आ गया कि लैम्बडा 2 इज हायर मैक्सिमा देन लैम्बडा 1। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट केस, उसको अंदर देखिए आप लोग, यदि हमने एक प्रकार का ग्रुप ले लिया CH3 CO NH2, क्या बोलेंगे इसको भाई बताइए, व्हाट इज दिस? अमाइड्स। अमाइड्स। amide, therefore there is बताइए acid and then कार्बोक्सिलिक एसिड। first second third case, फर्स्ट सेकंड केस पहले वाले क्लास में देख लिया था अपन ने, इस क्लास में अपन देख रहे हैं क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप के बारे में बात। ठीक है, तो बताइए कि लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा? कौन बताएगा? बताइए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन फर्स्ट ग्रेड और नेट में बहुत अच्छे से आते हैं। धीरज समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। हेलो, आवाज पहुंच रही है मेरी बहुत अच्छी तरह से? यस सर। हाँ, तो बताए। lambda 1 is greater than lambda 2 is greater than lambda 3. हाँ, lambda 1 is greater than lambda 2, lambda 2 is greater than lambda 3, राइट? ठीक है, इसमें कुछ डाउट? पहले वाला जो अपन ने इसको लेके चला था, वही कॉन्सेप्ट इसको पर लगाना है। there is lone pair also there, but the electronegativity of halogens is higher than oxygens than nitrogens. Nitrogens have lower electronegativity, therefore its lone pair are loosely bonded. ठीक है, this lone pair is loosely bonded. ये loosely bonded है तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में conjugation में आ जाएंगे और conjugation में आते ही पाई के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा और बढ़ने के साथ ही ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, लैम्बडा मैक्स एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा और बैथोक्रोमिक क्या देगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट बहुत अच्छे से देगा।
इसलिए लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे लैम्डा 1 जो है उसका लैम्डा मैक्स ज्यादा मिलेगा। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा अल्फा बीटा एसोसिएशन के लिए वुडवर्ड फिशर रूल्स के क्या क्या नियम क्या क्या है उसको एक एक करके चलते हैं और इसको बोलते हैं एनोमर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा एसोसिएशन क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के इसके अंदर बॉन्ड पाए जाएंगे, बैंड पाए जाएंगे, सॉरी। कौन कौन से? एक तो के बैंड, इसमें अल्फा बीटा एसोसिएटेड कार्बोनिल ग्रुप में अंदर के बैंड क्या होता है? के बैंड इसका स्टेप 4 बताइए, पाई टू पाई स्टार, जो अपने अभी एग्जांपल देख रहे थे, केस देख रहे थे। और उसके बाद में आता है हमारा क्या? आर बैंड। आर बैंड 4 उसके बारे में देखते हैं। तो आर बैंड होता है हमारा एन टू पाई स्टार, एन टू पाई। आर बैंड मिलते हैं एन टू पाई स्टार के लिए, के बैंड मिलता है पाई टू पाई स्टार के लिए। और इसके लिए जो लैम्बडा मैक्स मिलती है, किसके लिए? के बैंड के लिए, पाई टू पाई स्टार के लिए कितनी बताई थी मैंने अभी? बताइए 215 के आसपास। अगर कॉन्जुगेशन में देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल पाई बॉन्ड जुड़े हुए, यानी 215 से 217 आई थी ना डाइस के अंदर, लेकिन इसका क्या आएगा? 215 से लेकर के जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग 250 नैनोमीटर तक। ठीक है, 215 से 250 नैनोमीटर तक आती है। इसके लिए जो लैम्बडा मैक्स मिलती है एन टू पाई स्टार के लिए कितनी मिलती है? 300 से लेकर के 310 से लेकर के, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, 310 से लेकर के 330 नैनोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। और इसके लिए ईमैक्स समझते हो आप? 100 है, लेकिन इसके लिए ईमैक्स पाई टू पाई स्टार के लिए ईमैक्स जो इंटेंसिटी होती है कलर की, वो किसके लिए? पाई टू पाई स्टार के लिए बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी होती है। इसलिए इसकी 10 की पावर 4 से लेकर के 20 की पावर 4 नैनोमीटर तक मिलती है। तो पाई टू पाई स्टार का इंटेंसिटी ज्यादा होती है लेकिन लैम्बडा वैल्यू कम होती है। लेकिन एन टू पाई स्टार आर बैंड के लिए लैम्बडा मैक्स ज्यादा होती है, लेकिन ई मैक्स क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आए समझ में? चले आगे। यस सर। अब यस सर। रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 लिखो, मिटा दो इसको। रूल नंबर 1 देखिए, जल्दी से इसको अपन कवर करते हैं। रूल नंबर 1 में मिलेगा आपका फर्स्ट अल्फा बीटा, फर्स्ट नंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड cyclic and 6 membered कंपाउंड के लिए 6 membered cyclic कीटोन्स के लिए जो वैल्यू आती है वो वैल्यू होती है कितनी? 215 नैनोमीटर। कब? जब क्या है वो बताइए भाई। ये ऐसा दिख रहा है, अल्फा बीटा है लेकिन एलिसाइक्लिक है और 6 मेंबर्ड है। कितना है? 6 मेंबर्ड। कितना आया? 215। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड नंबर अल्फा बीटा सब कुछ सेम है, लेकिन क्या है? 6 मेंबर के लिए 5 मेंबर्ड के लिए कितना आ जाएगा? 202 नैनोमीटर। इसी तरह से दूसरे के बाद तीसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन फॉर एल्डिहाइड के लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन फॉर एल्डिहाइड्स के लिए कितना आएगा? पेरेंटल क्या है? एल्डिहाइड्स के लिए पेरेंटल वैल्यू जो है वो आएगी आपके पास 202 इसकी है, 215 इसकी है, 207 नैनोमीटर। ठीक है, ये इसकी
16 जो है फंडामेंटल वैल्यूज है जो आपको याद रखनी। कितनी कितनी? 215 फॉर 6 मेंबर, 5 मेंबर के 202 और 207 इसके लिए एल्डिहाइड के लिए ओपन में एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए आपका इंक्रीमेंट्स, मिटा दो इसको। चले कोई वो, हाँ भाई समझ में आया? यस नो तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो यस। अब लिखिए इंक्रीमेंट्स एडिंग इन पेरेंटल नैनोमीटर्स में लिखिए इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट्स फॉर पेरेंटल वैल्यूज। पेरेंटल वैल्यूज अपने 3 अभी देखी थी, उस तीनों क्या थी? पेरेंटल वैल्यूज थी, 215, 202 और 207, ठीक है। 207. इंक्रीमेंट फाइल नंबर 1 यदि ए है और ए डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है, क्या है? डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कितना मिलता है? वही सेम रहेगा, कितना? 30 नैनोमीटर। दूसरा है 30. एल्काइल, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए और रिंग रेजिड्यू, दोनों चीजें हो सकती है। और +5. हाँ रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू के लिए कितना जाएगा? रिंग रेजिड्यू के लिए इसमें देखो दो चीजें हैं, अल्फा पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर और गामा पोजीशन पर, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा के लिए तो हम ऐड करते हैं कितना? यदि अल्फा के लिए ऐड करो, बता दूंगा अल्फा कैसे होता है, तो लिखेंगे 10, ठीक है। और बीटा के लिए लिखेंगे 12 नैनोमीटर। और गामा यानी गामा है उसके लिए लिखेंगे 18, गामा और इससे अबव, गामा है या उससे ऊपर की चीजों के लिए कितना लिखेंगे? 18। देखिए एग्जांपल CH3 ये है, एक मिनट, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो गया और ये जो चीज डबल बॉन्ड हो गया, ये H, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा। और कोई अगर चीज है इस प्रकार से आगे चलते हैं तो ये गामा के ऊपर को जुड़ता है, तो इस प्रकार ये क्या आएगा हमारा अल्फा बीटा गामा। आ गया समझ में? बताइए अल्फा बीटा गामा समझ में आ गया भाई? हाँ सर। Yes, sir. ये तो बीटा ही होगा। इसके बाद में एक और अगर हम उसको जोड़ना चाहें तो वो आ जाएगा, ये अल्फा बीटा, बीटा में एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये एक्सटेंशन हमें मिलने को देखने को मिलते हैं। दूसरे एक्सटेंशन बहुत सारे हैं ABC के अंदर, जैसे कि किसी प्रकार से Br जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा ऑक्सोक्रोम जुड़े हुए हैं। C नंबर आएगा increment for parental values if the attachment is ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम में क्या जाएगा भाई बताइए? जैसे कि OH अल्फा पे हो, बीटा पे हो और गामा पे हो। तो OH के लिए क्या है, ये आपको मैं एक टेबल भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। 35 और 50 और होता है हमारा 35 50 है, 35 30 नॉट 50, 35 30 और आपका है 50, 35 30 और 50। इस प्रकार से यदि हमारा Cl जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है कहां पर? अल्फा और बीटा पर। अल्फा पर जुड़ा हुआ है तो बीटा पर जुड़ा होता है, अल्फा जुड़ा हुआ है तो मिलेगा 15 Cl, और अगर बीटा पर जुड़ा हुआ है तो बीटा पर जुड़ा है तो 12। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल मैं टेबल भेज दूंगा आपको, उस टेबल में आपको पढ़ लेना। और एक्सोसाइक्लिक में क्या होगा? +5 होगा, ठीक है। और होमो एन्युलर डाइन जुड़ी हुई है, क्या है? होमो एन्युलर डाइन्स है, होमो एन्युलर डाइन्स है तो क्या करोगे? होमो एन्युलर डाइन्स के अंदर हमें मिलता है 39 नैनोमीटर, कितना? 39 नैनोमीटर ऐड करना है। जैसे होमो एन्युलर का मतलब इस प्रकार से ये आ गया और एक आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? 39 आ जाएगा। होमो एन्युलर हो गया तो क्या मिला इसके लिए?
बताइए 39 39 चले एग्जांपल देखते हैं। इसको याद कर लेना, मैं एक टेबल भेज दूंगा आपको, उसको अपन देख लेना, ठीक है। एग्जांपल्स चलते हैं। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल्स अभी अपन ने देखा था, उसी एग्जांपल को आगे चलते हैं। CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ एक H है, उस H के बाद में यहाँ जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, देयर इज आल्सो CH3 ग्रुप, डबल बॉन्ड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर गिवन एग्जांपल, गिवन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप। कितना आएगा? दो मिनट से आराम से। एसाइक्लिक और 6 मेंबर रिंग दोनों के लिए पेरेंटल वैल्यू क्या होती है? 215 होती है, ठीक है ना। 215 एसाइक्लिक 239 एंड 6 मेंबर दोनों के लिए पेरेंटल वैल्यू 215 होती है। कितना आएगा पेरेंटल? 239 नैनोमीटर। 239 कितनी है? 215 प्लस सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बीटा पोजीशन दो तो कितना बीटा पर है? बीटा में वैल्यू कितनी होती है? 1 की 2 है 12 12 कितने हो गई? जोड़ दीजिए, कितना आ गया बताइए? 239 239 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए मिल गया अपने पास 239 नैनोमीटर। ओके, आगे चले। एक एग्जांपल और देख लीजिए, सुंदर सा एग्जांपल देखिए। उसके बाद में अपन अगली क्लास में और एग्जांपल दे दूंगा मैं असाइनमेंट के अंदर, तो असाइनमेंट के अंदर एग्जांपल पर आपको और मिल जाएंगे। ये है और इसके पास यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये है और यहाँ पे अपन को मिल रहा है, पता है इसका, बताएं कितना आएगा इसका? बताइए ऐसा एग्जांपल। उसके बाद इसको बंद करते हैं और दूसरा अपन देखेंगे। बताइए इसका कितना लैम्डा मैक्स आएगा अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या इसकी एब्जॉर्बेंस जो है, एब्जॉर्प्शंस जो मैक्सिमा है वो किस पे रेंज पे आएगा, उसको कैलकुलेट कीजिए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल्स। कीजिए कैलकुलेट, बताइए मुझे। देखिए यहाँ पे अल्फा कौन सा है? देयर इज अल्फा, देयर इज बीटा, ठीक है। तो कितना आ गया? और देयर इज आल्सो है, ये बीटा हो गया और एक बीटा ये गामा, 1 और 2 बीटा हो गया। ओके, तो कितना मिला बताइए? 215 पेरेंटल है और 2 इसके पास 24 एल्काइल ग्रुप, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 हाँ 2 है, 24 बीटा पोजीशन पर है, तो कितना जाएगा? 2 इंटू बताइए 239 पे इसका भी हो जाएगा। कोई डाउट? सर इसका गामा गामा कितने है? गामा जब मिलेगा जब एक्सेशन डबल बॉन्ड भी होगा, ओके सर, ठीक है ना। ओके उसको हाँ सर, अभी तो दोनों ही बीटा है, ओके सर। ठीक है। उसका एग्जांपल अपन और लेंगे। सर ये एक तो एग्जांपल ले लो आप, अंदर जो डबल बॉन्ड है वो गामा याद रहता है, एग्जांपल ले लीजिए। चले आगे, आए समझ में? गामा का एग्जांपल लास्ट में देख लीजिए। देखिए दो रिंग्स इस प्रकार से फ्यूज्ड है, ओके,
यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है, इस प्रकार से है। और यहाँ से इस प्रकार से अपन ये देख रहे हैं, फिर आता है अपने पास ये डबल बॉन्ड यहाँ। बताइए क्या मिलेगा इसका? अब इसके अंदर देखिए आप लोग, अब आपके पास क्या क्या मिल रहा है, देखो। बताइए। हाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है अल्फा, बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, तो एक बीटा पर है और एक गामा पर नहीं डेल्टा पर है, और एक क्या हमारे पास एक्सटेंशन है डबल बॉन्ड का, और एक क्या है एक्सो है। वो सारी चीज आ गई ना। तो 215 बीटा पर है, एक है बीटा, बीटा एक है अल्काइल, कितना आ गया 12, एक डेल्टा पर है, गामा से ऊपर जितने सबके होंगे वो क्या होंगे 18, एक एक्सो है, वन एक्सो है कितना +5, 5, और Yes, एक sir. क्या है एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन डबल बॉन्ड कितना 30, +30। उसके अलावा कुछ और दिख रहा है आपको? जोड़ लीजिए, कितना आना चाहिए 280 नैनोमीटर। ओके, अब आया समझ में आयुषी? आयुषी तो हाँ सर, अब आ गया। हाँ सर, ये हाँ एग्जांपल सर। जो है आपके 280 नैनोमीटर नेट में आता है, वो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बस अपन यूवी यहां तक ही करेंगे, उसके बाद में आईआर शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।